ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबर देवभूमि से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया इंस्टीट्यूट में इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोकोकाल इंडिया द्वारा आयोजित सेलिब्रेशन ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस संकल्प के परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में शिरकत की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से सेब उत्पादन करने वाले बागानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प में किसी विकल्प का ना आना संकल्प पूरा करने का रास्ता है। उत्तराखंड में नाबार्ड से करीब 18,000 पॉली हाउस बनाने की अनुमति मिली है। एप्पल और कीवी मिशन के धनराशि को बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इस बार एक बड़ा बजट रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि 2 मंडी कुमाऊं और गढ़वाल में बनाई जाए ताकि प्रदेश से ताजी सब्जी, फल और अन्य राज्यों में भेजी जा सके। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत इंडो डच और कोको कोला जैसी नामचीन कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें जो हमारी कंपनी ने सपोर्ट किया है, जो नई टेक्नोलॉजी है और नई तरीके के जो वेरिएंट्स जो लेके आए हैं, उसकी वजह से आज की तारीख में जो सेब की खेती जो है ना, ऊंचे पहाड़ों की जगह कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। और ये जो नई वैरायटी हम लेके आए हैं, उनका फ़ायदा ये है कि एक तो उनकी उत्पादकता जो है पहले साल से ही बन जाती है और 2-3 साल होते हुए एक नॉर्मल खेत की जगह पे इसकी उत्पादकता कम से कम 5 गुना रहती है। और ये कार्यक्रम हम 5 सालों से करते आए हैं और इसका सक्सेस हमने कई फार्मर्स के साथ देखा है और हम ये चाहेंगे कि और भी अधिक फार्मर्स इसको अडॉप्ट करें और उनकी खेती जो है वो इस तरीके की नई कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को यूज़। संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाज़ार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है। वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम। उत्तराखंड में गर्मियों के सीजन में पेयजल की किल्लत की एक बड़ी समस्या बनी रहती है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर की घटनाओं से भी लोग परेशान रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों मामलों को अपनी प्राथमिकता में गिनाया है। सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में पेयजल की किल्लत ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को रोकने के लिए, पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समस्याओं का आकलन कर उनका समाधान निकालें। पेयजल हमारी प्राथमिकता में है और वनाग्नि है, पेयजल है इस समय में, चूंकि जो हमारे लिए चुनौती है, इसीलिए उसको लेकर आज समीक्षा करने वाले हैं और सभी अधिकारीगण हमारे फील्ड में जाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो पेयजल विभाग का उसमें भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए ये बैठक। 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं से कोविड एम्प्रोएट बिहेवियर का अनुपालन करने की बात कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने गढ़वाल मंडल के सभी जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी भी उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य सचिव ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड इम्प्योरिटी बिहेवियर का अनुपालन करने की बात कही है। साथ ही इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करने की बात भी स्वास्थ्य विभाग ने कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले मेडिकल चेकअप करवा लें। यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं, छोटे मेडिकल उपकरण अपने साथ रखने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में संचालित होम स्टे योजना में बदलाव किया गया है। ऐसे में अब नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र में होम स्टे बनाने जाने पर राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा को बेहतर किए जाने को लेकर सरकार ने उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में स्कूल का चयन किया है, जिन स्कूलों की जरूरत के हिसाब से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो उत्तराखंड कैबिनेट में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें से शराब पर वैट 20 से घटाकर 12% किया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 22,000 उपन कर्मियों को हर माह मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिली है। तो महत्वपूर्ण ये 21 प्रस्ताव जिन पर कैबिनेट में मुहर लगी है। अब स्थापना बोर्ड पर लगी है मुहर, आएगा अध्यादेश इस पूरे मामले पर। तो वहीं इसके साथ ही हर 5 किलोमीटर के दायरे में बनेगा उत्कृष्ट स्कूल। आज का मत केवल कंपाउंडिंग फी का था। दूसरा मत था नीलकंठ महादेव में, आप जानते ही हैं कि वहाँ काफ़ी यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं और काफ़ी कठिन रास्ता है। तो उसमें रोपवे का प्रस्ताव काफ़ी देर से चल रहा था, अब वो काफ़ी परिपक्व हो गया है और इसको पीपीपी में बनाने डीपीआर तैयार हो गई है। आज कैबिनेट ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब उसकी बिड लग जाएगी और हमें आशा है कि 2 साल के अंदर ये रोपवे चालू हो जाएगा। ऋषिकेश से मंदिर तक ये करीब 465 करोड़ का प्रस्ताव है। 4 स्टेशन होंगे इसमें। 2 स्टेशन, एक तो ISBT ऋषिकेश में है और एक त्रिवेणी घाट में होगा और एक तीसरा स्टेशन मंदिर पे होगा। चौथा स्टेशन थोड़ा सा उसके आगे पार्वती माता मंदिर पे होगा। ये जो मेट्रो कॉरपोरेशन आवास विभाग के नीचे जो मेट्रो कॉरपोरेशन है, जो देहरादून की मेट्रो न्यू प्लान कर रही है, वही बनाएंगे। उसकी लंबाई इसकी 6.5 किलोमीटर, 6,585 मीटर टू बी प्रिसाइज। तीसरा मत वित्त विभाग का था। ये निदेशालय विभागीय लेखा के ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। ये वित्त विभाग ने अपने 4 पदों को रीऑर्गेनाइज किया है, केवल ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्योंकि 4 जिला पंचायत में सहायक लेखाकार वगैरह के पद नहीं थे, तो 4 पद अपने इन्होंने सरेंडर करके ये जिला पंचायतों में 4 सहायक लेखाकार नियुक्त किए जाएंगे। अगला मत कार्मिक विभाग का है। लोक सेवा आयोग में बहुत तेज़ी से भर्ती का कार्य चल रहा है, आप सभी उससे जानकार हैं। जितना भी बैकलॉग है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वर्कलोड बढ़ने के कारण उनको 30 पदों की ज़रूरत थी, तो ये एक टेम्परेरी व्यवस्था में संविदा के आधार पर 30 अस्थायी पद लोक सेवा आयोग हरिद्वार को स्वीकृत किए गए। आज का मत केवल विकासनगर के सहसपुर के झाझरा में मशहूर तुलस इंस्टीट्यूट में अवैध खनन की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट में बिना परमिशन के पहले तो बेसमेंट खोद दिया गया और साथ ही साथ भारी मात्रा में मिट्टी का भंडारण भी किया गया। वहीं इंस्टीट्यूट प्रशासन का कहना है कि वो किसी भी बात का जवाब मीडिया में नहीं देंगे। हमको क्षेत्र से सूचना मिली थी कि तुलाज इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ खनन की गतिविधियां हो रही हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा कल स्थलीय निरीक्षण किया गया और स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उनके द्वारा इंस्टीट्यूट के अंदर एक बेसमेंट की खुदाई की गई थी, जिसके संबंध में हमारे द्वारा परमिशन मांगी गई, परंतु उनके द्वारा कोई परमिशन नहीं दिखाई गई। तो इसको अवैध खनन की गतिविधि मानते हुए हमारे द्वारा नापजोख कर ली गई है और जो मिट्टी उन लोगों के द्वारा कॉलेज के परिसर में डंप की गई है, उसका भी सुपुर्दगी उनको दे दी गई है तथा इसमें रिपोर्ट हमारे द्वारा बना ली गई है, जो उच्च अधिकारियों को
उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरह से अभी से चुनाव मोड में आ गई है। अब बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद भी इन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें होंगी और 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक बूथ स्तर की बैठकें होंगी और आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। उसके बाद बूथ स्तर पर कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमने अपने सारे मोर्चे प्रकोष्ठों को भी अब काम का जो लक्ष्य है वो बूथ दे दिया है। बूथ पर युवाओं की टीम होनी चाहिए, बूथ पर महिलाओं की टीम हो, ओबीसी मोर्चा हमारा ओबीसी समाज के लोगों को जोड़े, अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़े। और पहली बार हमने कार्यक्रमों की श्रृंखला सब बूथ केंद्रित की है। अभी मन की बात का 100वां एपिसोड है, तो हमने तय किया कि प्रत्येक बूथ पर हम ये कार्यक्रम करा, प्रत्येक मोर्चे पर को काम दिया है। सांसदों को मैंने उससे जोड़ा है। हर सांसद को किस श्रेणी के कार्यक्रम में आप लोगों को बुलाकर और मन की बात का कार्यक्रम सुने। तो अब आगामी दिनों में हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे वो हमारे सब बूथ केंद्रित होंगे। अभी हम लोग भविष्य के अंदर जो लाभार्थी इस बीच में, क्योंकि मोदी जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान, राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान जिनको जो जो सुविधाएं मिले, ऐसे लाभार्थियों से भी हम लोग संपर्क करेंगे, उनके सम्मेलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आईएफएस अधिकारी विनोद सिंघल ने उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया का कार्यभार ग्रहण कर लिया। विनोद सिंघल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकता को बताया और कहा कि शासन और सरकार के निर्देशों का पालन कराया जाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं विनोद सिंघल को चार्ज देने के बाद राजीव भरतरी जैव विविधता बोर्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी के साथ ही पिछले कई दिनों से वन विभाग में चल रही रस्साकशी फिलहाल खत्म हो जाएगी। ये सीधी सी बात है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन के आदेश के क्रम में मैंने पीसीसी खौफ का चार्ज ले लिया है और जो हमारे विभाग की और शासन की और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके लिए काम किया जाएगा पूरी टीम के साथ। उत्तरकाशी जिले मंगलवार देर रात से मौसम में करवट बदली है। बुधवार को जहां जिला मुख्यालय सहित गंगा यमुना घाटी के निचले इलाकों में बारिश हुई है, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दोपहर बाद से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण चारधाम यात्रा तैयारियों पर भी असर पड़ा है। वहीं हार्शिल घाटी में अप्रैल में हुई बर्फबारी के बाद सेब काश्तकार मायूस हुए हैं। तो किस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, चारधाम में मौसम ने ये करवट बदली। जहां एक तरफ तैयारियां चल रही है चारधाम यात्रा को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी से कहीं ना कहीं इन तैयारियों पर असर डाला है। गंगोत्री यमुनोत्री में ये भारी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने 252 मोबाइल बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की कीमत 43 लाख रुपए है। यह वही मोबाइल है जो लोगों से कहीं गुम हो जाए तो कहीं चोरी हो गए थे। हरिद्वार पुलिस ने इन मोबाइलों को ट्रेस किया और मोबाइल बरामद कर इनके मालिकों को लौटा दिया है। वहीं मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस टीम को बधाई देने के साथ ही सभी से अपील भी की है। मोबाइल फोन एक जीवन का महत्वपूर्ण गैजेट है जो सभी लोग यूज़ करने लगे हैं और जब उसके खोने के बाद उसके महत्वपूर्ण डेटा या उसके कॉन्टैक्ट्स या बहुत सारी ऐसी सूचना रहती है, फोटोग्राफ, जिससे उसे दिक्कत आती है। इसको देखते हुए जो है साइबर सेल द्वारा इस पर निरंतर प्रयास किया जाता है। जहाँ भी हमारे मोबाइल खोते हैं विक्टिम्स के, उनकी एप्लीकेशन लेकर प्रयास किया जाता है उनको खोजने का। और इसी क्रम में अभी 252 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत करीब 43 लाख है। और बेसिकली क्या है कि जो आदमी का जैसे पर्सनल अटैचमेंट अपने मोबाइल से हो जाता है और जब वो उसको मिलता है, उसका डेटा उसको मिल जाता है या उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स मिल जाती है या महत्वपूर्ण चीज़ें, तो बहुत खुश होता है। तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग, जो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी साइबर टीम लगातार प्रयास कर रही है। और विगत 6 माह में हमने जो है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन जो है वापस कराए हैं और इसी कड़ी में आज जो है 252 मोबाइल हम वापस।
मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में 91 प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास किए गए, जबकि 8 प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं 2023 के वित्तीय बजट भी सर्वसम्मति के साथ पास किए गए। बोर्ड बैठक में मसूरी देहरादून मार्ग कोलूखेत पर लगाए जाने वाले फास्ट ट्रैक लगाए जाने को लेकर सभी सभासदों के भारी विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया। दूसरी ओर मसूरी नगर पालिका द्वारा मासोनिक लाज पार्किंग के दूसरे चरण के काम के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मसूरी नगर पालिका में बोर्ड बैठक में शिफन कोट के 84 बेघर परिवारों को आवास बनाए जाने को लेकर आईडीएच मसूरी में 2100 वर्ग मीटर भूमि हंस फाउंडेशन के आवास को बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव के पास कर दिया गया है। हंस फाउंडेशन द्वारा आवास बनाकर नगर पालिका मसूरी को सौंपा जाएगा। इसके बाद पालिका द्वारा इन आवासों को शिफन कोट से प्रभावित लोगों को आवंटित किया जाएगा। भूमि हस्तांतरण शहरी विकास विभाग की स्वीकृति के बाद हंस फाउंडेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। जो स्थानीय निकाय है उनको विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूचित करना होता है। और ये एमडीडीए द्वारा केवल मसूरी में ही किया जा रहा है। हम अन्य निगमों में रहे हैं, नगर निगम देहरादून या ऋषिकेश, तो निगम के निर्माण कार्यों पे एमडीडीए को केवल सूचना दी जाती है। हो सकता है यहाँ पे शिकायतें भी काफ़ी होती है, इस संबंध में एमडीडीए द्वारा ये कार्रवाई की जा रही हो। मैसनिक लॉज पे जितना काम हो गया है, वो जो बॉटल नेक था वो पूरा खुल गया है और अब काफ़ी स्पेस वहाँ पे हो गया है। जो बाहर वाला स्पेस बचा हुआ है उसको पक्का किया जाना है, क्योंकि वो अभी कच्चा है और कुछ कार्य और उसमें फिनिशिंग के किए जाने हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक काफ़ी दिनों बाद पालिका की यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पे जो पालिका का वार्षिक बजट है उसको पास किया गया। इसके अलावा मैसनिक लॉज का जो द्वितीय चरण का कार्य होना है उसको इसमें वित्तीय स्वीकृति इसमें दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे निर्माण कार्य हुडको से हाईटेक टॉयलेट हमारी पास हुई, वहाँ से अनुदान मिला है नगर पालिका को 51 लाख रुपये का, उसका भी अनुमोदन यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा शहर में जितने भी, क्योंकि पर्यटक सीज़न आ रहा है और जितने भी निर्माण कार्य होने हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए जिस तरीके से जो सड़कें हमारी विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में भारत चीन सीमा पर स्नो लेपर्ड की शानदार तस्वीर हुई कैमरे में कैद। किस तरह से स्नो लेपर्ड पहाड़ी पर बड़े आराम से गुजर रहा है, ये तस्वीर वन विभाग के रेंजर्स गौरव नेगी ने गश्त के दौरान ली है। भारत चीन सीमा पर वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। साथ ही 20 ट्रैप कैमरे से वन्य जीवों को वन तस्करों पर नजर रखी जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से स्नो लेपर्ड की शानदार तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में ये स्नो लेपर्ड नजर आया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।